ये कहानी है काव्या राणा की, एक असाधारण प्रतिभाशाली युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्रांतिकारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लाखों लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने वाला था। वो अपने मध्यम वर्गीय माता पिता के हर सपने को पूरा करने की कगार पर थी, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शिक्षा पर लगा दी थी। पर एक सुबह उसके दरवाजे पर हुई कानून की जोरदार दस्तक ने सब कुछ एक पल में राख कर दिया। उसे साइबर अपराध शाखा ने करोड़ों रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के एक ऐसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिसे किसी अदृश्य और बेहद शक्तिशाली दुश्मन ने बड़ी सफाई से उसके नाम पर मढ़ दिया था। विडंबना यह थी कि उसे उसी अपराध में फंसाया गया था जिसे मिटाने के लिए वह दिन रात काम कर रही थी। पूछताछ कक्ष की ठंडी धातु की कुर्सी पर बैठकर एक तरफा शीशे के पीछे से घूरती आंखों के नीचे उसे जाली डिजिटल हस्ताक्षर और उसके सर्वर से निकले लेनदेन के झूठे लॉग दिखाए गए। उसके हर विरोध, हर सच्चाई की दलील को अफसरों के ठहाकों और तानेबानों में अनसुना कर दिया गया और वो समझ गई कि वो किसी साधारण अपराधी से नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम से लड़ रही है। न्यायाधीश के शब्द हथौड़े की तरह लगे और उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब जेल का मुख्य दरवाजा एक कर्कश जंग लगी हुई ध्वनि के साथ खुला तो उसे दीवारों से आती सीलन, पसीने और गहरी निराशा की एक तीखी गंध ने जकड़ लिया। यहाँ का हर कोना, हर गलियारा खौफ की कहानियां सुना रहा था। जहां जेल अधिकारी श्रीमती वर्मा ने उसे सिर से पांव तक घृणा से देखते हुए कहा, यहां तुम्हारी डिग्रियां और काबिलियत नहीं, सिर्फ जेल के नियम चलते हैं और नियम हम बनाते हैं। तलाशी के नाम पर उसे जिस तरह अपमानित किया गया, उसने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया और फिर उसे बैरक नंबर 7 के उस जीते जागते नरक में धकेल दिया गया, जहां उसका सामना जेल के उस अंधेरे साम्राज्य से हुआ जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। यह साम्राज्य 3 क्रूर आपस में दुश्मन गुटों में बटा था। ज़ेबा बेगम का डेटा चोरी और फिरौती का गुट, जो खुद एक शातिर हैकर थी और नई कैदियों का तकनीकी ज्ञान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी या उन्हें अपना गुलाम बना लेती थी। माधुरी देवी का अवैध डिजिटल लेनदेन का गुट, जो भ्रष्ट नेताओं की शय पर चलती थी और जिसे गार्डों से बेहतर खाना और सुविधाएं मिलती थीं। और रानी बाई का छोटी मोटी धोखाधड़ी और कमजोरों से हफ्ता वसूलने वाला गुट, जो इस दलदल में बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। काव्या ने जल्द ही अपनी आंखों से उस घिनौने सच को देख लिया कि यहाँ जेलर अर्जुन सिंह, इंस्पेक्टर श्रीमती वर्मा और वार्डन संजय कुमार के नेतृत्व में एक पूरा संगठित रैकेट चलता है। ये रैकेट नमिता जैसी कमजोर, भोली और नहीं आई कैदियों को चुनता, उन्हें ड्रग्स का इंजेक्शन देकर बेहोश करता और फिर उन्हें गुप्त सर्वर रूम में ले जाकर बाहर के साइबर अपराधियों और वीआईपी ग्राहकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां उनसे अवैध डिजिटल काम करवाए जाते और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाती थी। जब काव्या ने इस अन्याय के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई, जब उसने एक नई लड़की को ज़ेबा के गुंडों से बचाने की कोशिश की, तो ज़ेबा बेगम ने उसे पूरी बैरक के सामने बेरहमी से पिटवाया ताकि कोई और सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। उस रात दर्द से करहाते हुए ठंडे फर्श पर पड़ी काव्या ने फैसला किया कि वो अब शिकार नहीं बनेगी, वो शिकारी बनेगी। उस घटना ने उसके अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसकी जगह एक ठंडी फौलादी ज्वाला ने ले ली। उसने सबसे पहले रानी बाई का भरोसा जीता जब उसने रानी के एक सदस्य पर लगे चोरी के झूठे इल्जाम को अपनी तेज बुद्धि से सुलझा दिया और फिर उसने डरी सहमी नमिता को अपनी छोटी बहन की तरह संरक्षण दिया, उसे हर खतरे से बचाया। धीरे धीरे उसने अन्य सताई हुई कैदियों को अपने साथ जोड़कर एक गुप्त विद्रोह की सेना तैयार की। उसने बड़ी चालाकी और धैर्य के साथ अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने ज़ेबा के कान में यह फुसफुसाया कि माधुरी जेलर के साथ मिलकर उसके डेटा चोरी के नेटवर्क को हड़पने की योजना बना रही है और फिर माधुरी को यकीन दिलाया कि ज़ेबा ने सारे डिजिटल लेनदेन का ब्यौरा बाहर लीक कर दिया है, जिससे दोनों गुटों में अविश्वास और नफरत की ऐसी आग लगी कि जेल में खूनी संघर्ष छिड़ गया और दंगे भड़क गए। इसी अफरा तफरी और अराजकता के बीच जब सारे गार्ड और अधिकारी दंगे को काबू करने में लगे थे, तो उसने एक भरोसेमंद बूढ़े गार्ड श्यामलाल, जिसे जेलर ने अपमानित करके निकाल दिया था, के जरिए सर्वर रूम की वो गुप्त रिकॉर्डिंग अपने पत्रकार आदित्य को भेज दी। आदित्य ने उस रिकॉर्डिंग को राष्ट्रीय टेलीविजन पर जेल डेटा स्कैंडल के नाम से प्रसारित कर दिया, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। सुबह तक मीडिया की ओबी वैन, मानव अधिकार आयोग और पुलिस के बड़े अधिकारियों की गाड़ियां से जेल का परिसर भर चुका था। जेलर अर्जुन सिंह समेत सभी भ्रष्ट अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद भी काव्या का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पर्दे के पीछे बैठे शक्तिशाली दुश्मनों ने उस पर जानलेवा हमले करवाए। उसकी गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। उसके परिवार को धमकाया गया, पर वो डरी नहीं। उसने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। सीबीआई जांच में गुप्त सर्वर, बैंक, नेता और व्यापारियों के नामों वाली डायरियों और उन गुमशुदा लड़कियों के सबूत मिले जिन्हें मारकर आत्महत्या दिखा दिया गया था। आखिरकार जेलर को फांसी और कई नेताओं अधिकारियों को जेल हुई। काव्या ने अंधेरी कोठरी का रहस्य नाम की किताब लिखी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलखली मचा दी और जेल सुधारों के लिए डिजिटल सुरक्षा एक्ट पास हुआ, जिसमें महिला कैदियों के लिए कड़े सुरक्षा नियम बनाए गए।
जब सिस्टम के कुछ भ्रष्ट तत्व मुख्य दोषियों को बचाने की कोशिश करने लगे तो काव्या ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने पांसद के बाहर आत्मदाह की वार्ता दी, जिससे पूरे देश में एक अभूतपूर्व जन आंदोलन शुरू हो गया और सरकार को झुकना पड़ा। काव्या अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थी, वो जेल की साइबर शेरनी और एक जेल रिफॉर्म एक्टिविस्ट बन चुकी थी, जिसने अपनी जिंदगी महिला कैदियों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। उसने न सिर्फ अपने लिए इंसाफ पाया, बल्कि उन अनगिनत मासूम लड़कियों की आत्मा को भी मुक्त कर दिया जो उस अंधेरे सर्वर रूम में दम तोड़ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिस्टम में सुधार लाना जरूरी है। हिम्मत और अदम्य साहस से हर अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। महिलाओं की एकजुटता उन्हें अजय ताकत देती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। और सबसे अहम बात यह है कि बदला नहीं बल्कि परिवर्तन ही स्थायी समाधान है, क्योंकि अगर एक अकेला इंसान भी सच्चाई पर डट जाए तो वो जेल की सबसे ऊंची दीवारों को भी गिरा सकता है और न्याय को खुद चलकर आने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। आपको बहुत रोचक कहानियां मिलेंगी, माइथोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहस्यमयी कहानियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।